नमस्कार, यस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं कल्पना तिवारी। कल गुरु पूर्णिमा को नजर में रखते हुए आज चिरहुला परिसर सभी दुकानों को नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया। चिरहुला मेन से मंदिर तक वही समय पर काफी पुलिस बल के साथ तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला जी मौजूद थे। वही व्यापारियों में काफी आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि हमारी भरपाई करें, नहीं तो हम कल से दुकान ही नहीं खोलेंगे। वहां की खास रिपोर्ट दिखाएंगे हमारे संवाददाता शुभम तिवारी। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं चिरहुला परिसर के अंदर हूँ। चिरहुला परिसर में जो प्रसाद की दुकान और चूड़ी बिंदी जैसे व्यापारियों की एक लाइन से दुकान थी, दुकान नंबर L8 था। उसके बाद बड़ी कार्रवाई के साथ नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की बात बताई जा रही है। हमने तहसीलदार से बात किया तो उन्होंने बताया कि इनको कल नोटिस दिया था। अब हम यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं कि आपको कल नोटिस दी गई थी कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी नगर निगम द्वारा। मैं सतीश कुमार गुप्ता, यहाँ मेरी गिफ्ट की दुकान है और यहाँ कल कोई अधिकारी नहीं आया था नगर निगम का। आज अधिकारी न कोई नोटिस दी गई। आज आए 11 साढ़े 11 बजे नगर निगम के अधिकारी लोग आए और अचानक ये क्या करने लगे, आए भैया दुकान अपनी हटाओ, पन्नी हटाओ, सामान हटाओ। अब इतनी ज्यादा दुकानें, आदमी आज कल है गुरु पूर्णिमा, पूरा माल आदमी फंसा लाखों रुपए का माल फंसाया हुआ है। अब वो आधे घंटे के अंदर बोलते आप दुकान हटाओ, नहीं मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और हमारी चिरहुला मंदिर भारत में प्रसिद्ध मानी जाती है, भारत का ऐतिहासिक मंदिर की रूप में है। तो काफी नुकसान हुआ है। तो आपका क्या है कि अब क्या करें? अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो गुरु पूर्णिमा का ये जो महत्व मेला था, तो हम लोग बिल्कुल अपनी दुकानों को बंद करके स्थायी एक जगह बैठ जाएंगे और हम लोगों को कोई दुकान नहीं खोलना है। कल दुकान बंद रहेगी अपनी। और ये जो हम लोगों का नुकसान हुआ है, ये भरपाई चाहे सरकार करे, चाहे नगर निगम करे, चाहे यहाँ के हमारे मंत्री जी करें। उसमें मंत्री जी का तो कोई रोल ही नहीं है हमारे हिसाब से। ये तो नगर निगम द्वारा कार्रवाई जो भी हो रही है तो नगर निगम द्वारा हो रही है। और हमारे से तहसीलदार मिलके बात हुई तो तहसीलदार से मैं पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने एक दिन पहले नोटिस आपको सभी जितने थे दुकानदारों को नोटिस दे दिया। कोई भी पहली बात तो ये है कि हमारे मंत्री जी हमारे जिला के मंत्री जी हैं, उनके बिना कोई काम यहाँ नहीं होता, चाहे नगर निगम हो चाहे कोई भी काम हो, उनके बिना कोई काम नहीं होता। ठीक है, मंत्री जी को जानकारी नहीं है, पर नगर निगम के जो ये वैध अधिकारी लोग हैं, जो ये अपने मनमानी काम करते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट में आए और कहे भैया हटाओ, नहीं हटाते हो तो तोड़ना फोड़ना चालू कर दिए। कम से कम 20-25 हजार रुपए का मेरा टीन सेट लगा हुआ था, वो पूरा टूट गया। यहाँ से लेके वहां तक किसी का घर तोड़ दिया, किसी का दुकान तोड़ दिया। गुरु पूर्णिमा अब कल है तो कल आप लोग दुकान नहीं खोलेंगे? हम लोग बिल्कुल दुकान नहीं खोलेंगे। हम लोग ये जो सरकार है उससे बहुत निकार है। सरकार से तो किसी प्रकार का सरकार का तो उसमें है ही नहीं, वो तो नगर निगम द्वारा कार्रवाई है। नगर निगम के ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई आप लोग दुकान थोड़ा सा मेला है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं गाड़ी वाहन पार्किंग खड़ी करने में सुरक्षा होती थी। पार्किंग तो सबसे बड़ी बात है कि ये बीच में ड्राइविंग रेट बनवा दिए हैं। भाई क्या है कि पार्किंग जो है, पार्किंग की आप अलग से बनाइए, अपने सरकारी जगह में आप पार्किंग बनाइए। क्या हम लोग पार्किंग थोड़ी बनाए हैं कि कोई पार्किंग हम लोग बनाए हुए हैं यहाँ? हम लोग अपनी दुकान मैं भी कभी कभी चिरहुला मंदिर आता हूँ। आपके यहाँ का व्यापारियों का एक सिस्टम ये खराब है कि कोई गाड़ी लेके अंदर आता है तो वो अपने दुकान के सामने खड़ी करवाते हैं। पार्किंग नहीं है। भाई ये बताइए, जब वहाँ से लोग आएंगे, जब शहर से लोग आएंगे तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? जब कोई पार्किंग नहीं है तो गाड़ी कहीं ना कहीं तो खड़ी करी गई, खड़ी ना खड़ी कहीं ना कहीं तो खड़ी करी करेंगे ना गाड़ी। वो बताइए, आप ही बताइए कि कहीं ना कहीं तो गाड़ी खड़ी करेंगे। वो जब इतनी बड़ी पब्लिक आएगी, इतनी ज्यादा पब्लिक आएगी तो बहाने लेके आएगी। आपका निष्कर्ष क्या है? हमारा निष्कर्ष ये है कि हम लोगों को फालतू परेशान किया गया है। हम लोग अतिक्रमण के दायरे में तो आते ही नहीं, ना हम लोगों ने कोई अतिक्रमण कर रखा है। हम लोग नगर निगम में आपके नाम दुकान रजिस्ट्री है, हर व्यापारी पैसा करा लिए हैं जमा, पूरा पैसा जमा करा लिए। आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। कई बार बुलाया गया, हम लोग गए,
कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है, सबसे पैसा पूरा जमा करा लिया गया। कोई कागजी अभिलेख है आपके पास? कहाँ, हमारे पास रसीदें हैं जो हमने पैसा जमा किया है। कितना अमाउंट आपने नगर निगम में जमा किया है? नगर में जमा किया है हमने 4.5 लाख रुपए करीबन जमा किया है, और किराया हम लोग 1180 रुपया जो है हर महीना जमा करते हैं। दुकान तो 20 है और दुकानदार 200 है। क्या बोल रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? दुकान 20 बनवाया है, नगर निगम में 20 दुकानें बनवाया, और दुकानदार यहाँ 150 के समथिंग है। तो ऐसा क्यों? बाकी लोग क्या करेंगे? तो आपका कहना है कि दुकान 20 है और व्यापारी 150 है? 150 है, यही कहना है। हाँ। तो वो जो 150 व्यापारी, तो 130 व्यापारी दुकान कहाँ खोलते हैं ये? वो 130 व्यापारी ऐसे बना लिए, अपना पन्नी का दुकान छोटी छोटी बना दिए, उसी में अपना वो कर रहे हैं। हाँ? हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इधर खड़े हो जाइए या तो उधर खड़े हो जाइए। और आपको कुछ कहना है? बस हमारा इतना ही कहना है। बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल में स्वागत है। मैं कमिश्नर नगर निगम नहीं हूँ, मैं तहसीलदार हुजूर हूँ। और यहाँ पर चूँकि कल गुरु पूर्णिमा का पर्व है और यहाँ पर जो दुकान लगाते हैं वो अपनी दुकान से आगे बढ़ा करके दुकानें लगा लेते हैं, तो कल चूँकि भीड़ अधिक रहेगी उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और जो अस्थायी अतिक्रमण है लोगों के उसको हटाया जा रहा है। कार्रवाई कितने दुकानों में हो गई है सर? लगभग यहाँ पे 20 से 22 दुकानें थी जिन्होंने अपने दुकान के आगे जो है सामान रख लिया था, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था। और कल जो कि भारी भीड़ आने की संभावना उसको दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी जो भी लोगों ने बढ़ा लिया था उसको हटाया गया है। सर ये किसके आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है? ये जो नगर पालिका अधिनियम है उसके अनुसार कार्रवाई हो रही है। इनको इसके पहले नोटिस दी गई थी सर? सभी को कल सूचना दे दी गई थी, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं, सभी अस्थायी अतिक्रमण थे, सभी ने अपनी दुकान के सामने दुकानें बढ़ा ली थी। तो कोई मतलब झमेला तैयार नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े की स्थिति तो नहीं बनी है सब? नहीं, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था, क्योंकि सभी जानते हैं कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर ये हमारे रीवा संभाग का बड़ा ही प्रतिष्ठित मंदिर है और भगवान बजरंगबली के दर्शन करने श्रद्धालु बड़े दूर दूर से आते हैं, तो श्रद्धालुओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरी कार्रवाई की गई है। इस न्यूज में टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।